छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों को मेरा नमस्कार। आज की शाम मैं एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के साथ आपके साथ में हूं। और ये सरहद के पार पाकिस्तान के लाहौर में है जेनिथ इरफान। इनकी खूबियां मैं गिनाना शुरू करूंगा तो 40 मिनट 50 मिनट का ये इंटरव्यू उसी में पूरा हो जाएगा। इनका प्रोफाइल मैं देख रहा था तो पिछले 2 घंटे में मैं इनका प्रोफाइल पार नहीं कर पाया। लेकिन जेनिथ जो हैं ये पाकिस्तान की बाइक चलाने वाली, मोटरसाइकिल चलाने वाली पहली, सबसे अधिक शोहरत वाली, सबसे अधिक मोटिवेट करने वाली लड़की हैं। The motorcycle girl, motorcycle girl, motorcycle girl, motorcycle girl. What was the reaction when people did realize that that person on the motorbike is actually a woman and a Pakistani woman? When they see that it's a woman, they don't believe it's a Pakistani woman. Not only that, I mean, you're not the first woman to drive a motorcycle in Pakistan, but I bet you're the highest profile woman on a motorcycle. लाहौर हिंदुस्तानियों के दिल के बहुत करीब है, कई वजहों से करीब है। एक तो इस वजह से करीब है कि भगत सिंह वहां की जेल में थे, भगत सिंह की शहादत वहां की जेल में हुई थी। मैं खुद लाहौर जाने वाला था, लेकिन मैं उसके बारे में जेनिथ को बतलाऊंगा बातचीत में, उस वक्त आप भी सुनेंगे। लाहौर में आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ अरसा पहले वहां के एक मार्क्सिस्ट लीडर से हमने बात की थी, पाकिस्तान के हालात पर इंटरव्यू किया था। आदम खान, आदम पाल, मैं माफी चाहता हूं, आदम पाल। आदम भी वहीं लाहौर में बसे हुए हैं। अब ये लाहौर की ये दूसरी शख्सियत हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, या मैं उनके साथ वहां पर हूं ऐसा कहें बेहतर होगा। तो जेनिथ के बारे में मैं फेसबुक पर लंबे समय से देखते आ रहा था कि ये किस तरह से मोटरसाइकिल लेके अकेले ही पाकिस्तान में दूर दूर निकल जाती हैं। अभी तो हिंदुस्तान में भी बड़े शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी शहरों में मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़कियां लोगों की नजरों में अलग दिख जाती हैं। अच्छा, ये लड़की मोटरसाइकिल चलाती है, ऐसे। तो जेनिथ जो है वो तो इतने लंबे लंबे सफर करती है पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए हुए। वो अपने मुल्क की सरहदों तक चली जाती हैं, पहाड़ों पे चली जाती हैं, दरिया के करीब चली जाती हैं, जंगलों में घूमती हैं, गांव के बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। मुझको थोड़ा सा उनका परिचय कराना, इंट्रोडक्शन देना जरूरी इसलिए है कि वो कुछ नामुमकिन किस्म की किरदार हैं। इतनी कम उम्र में उनकी कामयाबी इतनी है कि पाकिस्तान में उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसमें एक एक्ट्रेस ने उनका किरदार किया है। उन्होंने पाकिस्तान के एक ट्रैवल टीवी के लिए 20 या 30 एपिसोड के ट्रैवल शो किए हुए हैं एक टीवी चैनल के लिए। उनके ऊपर ऑक्सफोर्ड की कोर्स बुक में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चर्चा होती है। बीबीसी, सीएनएन, कौन से ऐसे बड़े चैनल नहीं हैं खबरों के जिन्होंने उनको कवर नहीं किया हुआ है। और जेनिथ थोड़ा सा हैरान हो रही हैं कि मैंने उनके बारे में कितना पढ़ा है और कितना मुझको याद है। तो मुझको याद और बहुत सारा है, हम बीच बीच में उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी याद मुझको ऐसे है कि उससे जुड़े हुए सवाल निकलेंगे उनसे पूछने के लिए। जेनिथ, आपका बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम इस शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू इंडिया। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इंडिया से बात करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपसे बात करने की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। जी जेनिथ, आपने जैसा कि ईमेल पे बात की थी कि आपकी भी हसरत है हिंदुस्तान में, जी हिंदुस्तान को मोटरसाइकिल से घूमने की। तो मैं यहाँ पे आपको सबके सामने ये न्योता देना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पर, आप हमारी मेहमान रहें। मेरा मेरी फैमिली जो है वो बहुत से मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए बड़ी शौकीन है, बड़ा बड़े खुश होते हैं तमाम लोग। तो आप आए यहाँ पे। मेरी फैमिली में कुछ एक ऐसे बाइक राइडर्स हैं जो हिंदुस्तान की पूरी लंबाई चौड़ाई सब नाप चुके हैं बाइक से। जी, मैं हर बाइकर का एक ड्रीम होता है
कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो वो जाना चाहता है, और मेरे लिए इंडिया एक ऐसी जगह है। जी एक तो इसलिए क्योंकि ये एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, जी और दूसरी वजह ये है कि बहुत डाइवर्स है। आई थिंक इंडिया एशिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म की जुबानें देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मजहब देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। और हर किलोमीटर बाद खाना बदल रहा है। तो हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को, इनक्रेडिबल इंडिया को इस तरीके हाँ से को आकर विजिट करूं। तो हाँ ये एक ऐसा ख्वाब है जो मुझे लगता है आइंदा कुछ दिनों में, कुछ शायद सालों में कंप्लीट हो जाए। मुझे हाँ उम्मीद जरूर है कि मैं एक ना एक दिन इंडिया जरूर आऊंगी बाइक पर। हाँ। मैं अगर बिलीवर होता तो मैं कहता इंशाअल्लाह आपकी हसरत पूरी हो, लेकिन मैं चूंकि नॉन बिलीवर एथियस्ट हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ। थैंक यू सो मच। जेनिथ, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप इतनी इंटरेस्टिंग हैं। और मैं देख रहा था कि किस तरह से 2015 से आपने बाइक राइडिंग शुरू की। जी ठीक याद है मुझको? हाँ जी, बिल्कुल आपसे सही याद है, और आपने इंट्रोडक्शन में भी ऐसी सी बातें की कि जो मैं खुद भूल गई थी। होता है ना, इंसान भूल जाता है, तो तो वो मुझे मुझको अच्छा रिफ्रेश मुझको लगा। एक बात बिल्कुल छू गई कि आपके पिता जो थे वो जी वो पूरी दुनिया की सैर करना चाहते थे बाइक से। हाँ जी। और ये बुरी बात रही, तकलीफ की बात रही कि वो नहीं रह गए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो मेरी पूरी कहानी है उसकी शुरुआत ही एक ख्वाब की बुनियाद से हुई थी। मेरे वालिद साहब की वफात हो गई थी जब मैं 10 महीने की थी। उस वक्त मेरी वालदा हमिल से थी मेरे भाई के साथ, मतलब प्रेग्नेंट थी। एंड क्योंकि मैं और मेरे भाई बिना बाप के सहारे पैदा हुए हैं, मेरी अम्मी ने दोनों किरदार निभाया, एक माँ का और एक बाप का। तो हमेशा हमें कभी ऐसे कमी महसूस नहीं हुई हुई कभी भी। लेकिन बड़े होते हमारे जहन में एक सवाल जरूर था कि हमारे वालिद साहब के क्या ख्वाब हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते थे। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि उनका ये सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि वो दुनिया का चक्कर लगाए मोटरसाइकिल के ऊपर। एंड मेरे दिमाग में एक ही बात उस वक्त आई थी कि इंसान बेशक चला जाता है, लेकिन ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी रूह और दिल में जिंदा रहते हैं। जी और जी यही एक बिलीफ और एक थॉट से मैंने मोटरसाइकिल राइडिंग स्टार्ट की। और उस वक्त मैं कॉलेज गोइंग एज की थी, तकरीबन 17-18 साल मेरी उम्र थी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट औरत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, आप क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर उस किस्म की पब्लिक कम्यूट नहीं होती, एक औरत सेफ महसूस नहीं करती जी बाहर निकल के कम्यूट करे। तो मेरी वालदा का एक आइडिया आया था कि एक तो हमें पता है तुम्हारे वालिद साहब का भी ख्वाब था, सेकेंडली तुम जाओ यूनिवर्सिटी जाओ कॉलेज जाओ खुद मुख्तार हो, एंड इसलिए मोटरसाइकिल सीखना, तुम सीखो कैसे चलाते हैं। फिर मेरे भाई ने मुझे चलाना सिखाया, और वो भी एक अच्छी बहुत ही एक ऐसी जर्नी थी कि जब मैं सीख रही थी मुझे नहीं पता था कि ये एक ऐसी व्हीकल है जो मेरी जिंदगी बदल दे। तो वो, और अब मैं जब कंपेयर करती हूँ अपनी जिंदगी तो इट्स अ ड्रास्टिक डिफरेंस। एंड शायद मोटरसाइकिल ने मुझे चुना, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जिंदगी थी जिसने मुझे चुना इस काम के लिए। आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कह रही थी, तो मुझको हिंदुस्तान की कैपिटल जो है दिल्ली, उसकी हाँ बसों जी। की याद आ रही है। उसके बसों में यही होता है। हाँ जी उसकी बसों में लड़कियां और औरतें कभी सेफ अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। और बिल्कुल यही हाल इधर है। हाँ, यही यानी हाल इधर है। ये दोनों मुल्क अलग जरूर हो गए हैं 1947 में, 1947 में, लेकिन बहुत सारी आदतें, बहुत सारा मिजाज ज्यों का त्यों बना हुआ है। हाँ जी। ये तो ये एक ये मसला है, आई थिंक साउथ ईस्ट एशियन का ये मसला है। आप बांग्लादेश में चले जाए, नेपाल में खुद विजिट कर चुकी हूँ। हम्म, वहां पर मैं देख रही थी कि काफी काफी खवातीन स्कूटर और बाइक चला रही थी। हम्म, लेकिन फिर भी कम्यूट एक औरत के लिए थोड़ा एक बहुत नंबर वन मसला है, जिसकी वजह से बहुत सी औरतें काम नहीं करती, हम्म, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलना चाहती, वो डरती हैं। और हम्म, अगर आप इमेजिन करें कि बहुत सारी औरतों को अगर बेसिक राइडिंग की स्किल्स दिए जाए कि हाँ, वो स्कूटर चला सके, तो कितनी हमारी वर्कफोर्स इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल एंड दैट कैन इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूंगा जेनित, कि आपने सिटी कम्यूटिंग के लिए ये चालू किया मोटरसाइकिल चलाना, कॉलेज जी जाना जाना, शहर में घूमना,
तो ये बाहर निकलना कैसे सूझा, इसका हौसला कैसे हुआ? जब शहर में ही सेफ नहीं है तो बाहर का मुल्क जो है, बाहर की सड़कें जो हैं, इसमें तो और अकेले चलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो क्या आप सचमुच अकेले ही निकल जाती थी मोटरसाइकिल पर? मैंने अपनी मोटरसाइकिल की कुछ जर्नीज अकेले की हैं और कुछ जर्नीज मैंने अपने भाई के साथ की है। मेरे भाई एक सेपरेट मोटरसाइकिल के ऊपर यूजुअली होता है, वो मुझे फिल्म करता है। एक बहन भाई की टीम है। एंड इसमें ये था कि मुझे याद है आज से 8 साल पहले 2015 में मेरी सेमेस्टर की ना ब्रेक मुझे मिली थी। मैं यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर में थी और मुझे कुछ 2 महीने ब्रेक मिली थी। उस ब्रेक में मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी एंड मैं खुंजराब तक जाऊंगी, क्योंकि खुंजराब पाकिस्तान में बाइकर्स के लिए एक डेस्टिनेशन होता है। अच्छा। जैसे इंडिया में लद्दाख है, हाँ, लेह है, लद्दाख है, लेह है, वहां पर, कारगिल है, हाँ द्रास जी, है। वहां पर वो उनका डेस्टिनेशन है। इंडियन बाइकर्स का और पाकिस्तानी बाइकर्स का होता है कि खुंजराब तक चले जाए, चाइना बॉर्डर जो लगता है हाँ। पाकिस्तान को। और ये आई थिंक सेकंड या थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो मैं अच्छा। ये करना चाहती थी एंड फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरी ब्रेक थी एंड एक बात थी जो मेरी अम्मी ने भी मुझे बोली थी कि तुम इस वक्त यंग हो, तुम जवान हो, कल को कुछ भी हो सकता है। इंसान को क्या पता है इंसान की जिंदगी कितनी बड़ी और छोटी है। हाँ। और इंसान मसरूफ हो जाता है, जॉब मिल जाती है, इंसान पढ़ाई में मसरूफ हो जाता है। तो उस वक्त क्योंकि मेरी 20 साल उम्र थी, तो मैंने सोचा था कि ये वो सही वक्त है। अब मैं 1 साल से राइडिंग कर रही हूँ सिटी में, आई थिंक आई एम रेडी नाउ कि हाँ। मैं जाऊं पहाड़ी इलाकों पर सफर करूं। तो शुरू में तो डर लगता था, काफी ज्यादा लगा भी था, हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। ये हम्म। पूरा जो मेरी पहली जर्नी थी, हम्म। 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हाँ। 2015 को मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था। एंड अच्छा। आई थिंक कोई 4th या 5th सितंबर तक हम लोग घर आए थे। तो तकरीबन कोई 20 दिन का ये हाँ। प्रॉपर मोटरसाइकिल टूर था, जो पहला अच्छा। टूर। तो जी। आप जो कह रही हैं, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा हूं, तो आपकी अम्मी ने आपकी हौसला अफजाई की कि अभी निकलना है, निकल सकते हो? जी, मेरी अम्मी का एक बहुत बड़ा किरदार है मेरी जर्नी में। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जो इंडियन भी हो या पाकिस्तानी, मोर और लेस सेम है। कि हम्म। एक दोनों पेरेंट्स वरी करते हैं कि हम आपने अकेले नहीं जाना या कोई ट्रिप पे अकेले नहीं जाना। हर हर माँ करती है, हर बाप करता है। हाँ। और पाकिस्तान में तो कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि वो बहुत डरते हैं कि कुछ हाँ। हो ना जाए। तो हाँ। मेरी अम्मी आई थिंक वाहिद इन आवर सोसाइटी एक ऐसी मदर है जिन्होंने अलाउ किया कि दोनों बच्चे बाइक पे चले जाएं। और बाइक, जैसे कि आपको पता है, दुनिया की सबसे खतरनाक सवारी मानी जाती बिल्कुल। है। नंबर 1 पे आता है बाइक। बिल्कुल। तो इतनी खतरनाक एक तो सवारी हो, ऐसे इलाकों में जाना जहाँ पर ट्रेन नहीं है, जहाँ पर कुछ जगहों पे रोड्स नहीं है, कुछ भी हो हम्म। सकता है। तो आई थिंक मेरी अम्मी, अगर मैं माँ होती तो शायद मैं ना जाने देती। मतलब मैं अपने आप को तो अपनी अम्मी के शूज में डाल के देखती हूँ तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मुझको लग रहा है कि आपके तमाम अचीवमेंट में आपकी कोशिशों को सेकंड रैंक का क्रेडिट मिलना चाहिए। पहला क्रेडिट आपकी मदर के हौसले को मिलना चाहिए, जिन्होंने दोनों बच्चों को इस तरह से मोटरसाइकिल पे बाहर जाने के लिए मोटिवेट किया। जी, एंड गिवन द फैक्ट कि वो अकेली खुद थी, मतलब दोनों बच्चों को ऐसे भेजना एक बहुत बड़ा, आई मीन उनका बहुत बड़ा दिल है। लेकिन एक्चुअली मेरी अम्मी की फिलॉसफी ये है कि जब वो मेरी उम्र की थी तो उनको काफी चीजें करने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आती थी जहां पर वो लड़कियों को कहते थे कि बस घर में रहो, ज्यादा बाहर मत जाओ। थोड़ा पेट्रियार्कल, आपको पता है हम हाँ। सोसाइटी में रहते हैं। हाँ। तो जहाँ लड़की को इतनी इजाजत नहीं दी जाती, तो जब उन्होंने वो मुझे बता रही थी कि जब वो छोटी थी उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बच्चों को वो आजादी दूंगी कि वो दुनिया को देख सके, वो अपने पैशंस एंड ड्रीम्स को पूरा कर सके। हम्म। इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे, जब जब उन्होंने देखा कि मेरा भाई और मैं मोटरसाइकिल की तरफ रुख है हमारा, हम हमारा ये एक पैशन है, तो इसलिए उन्होंने हमें कहा हाँ तुम जाओ, तुम लोग ट्रैवल करो। क्योंकि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट वे टू एजुकेट योरसेल्फ। आप बिल्कुल। पढ़ाई से बिल्कुल। बेशक पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप दुनिया का सफर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां जानते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, हाँ। वो एक ऐसी एजुकेशन है जो बुक्स पे नहीं मिलती। गजब की बात उन्होंने कही थी, और गजब का उनका हौसला है। माई सल्यूट टू हर। Yes. ये बतलाइए कि आप लोग पहली बार जब निकले बाहर, और ये 10 15 20 दिन आप बाहर घूम कर आए,
तो हाँ जी। कितना दूर चले गए थे घर से? तकरीबन ये हमारा पूरा जो जो हमारी पहली जर्नी है, ये इन टोटल 3200 किलोमीटर की थी। लेकिन लाहौर मेरे घर से खुंजराब तकरीबन 1200 किलोमीटर है, यानी 1200 किलोमीटर हाँ। बनता है। तो हम लोग काफी आगे चले गए थे। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता हम गए थे, हमने ब्रेक्स ली बीच में। हाँ। एंड क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी, मुझे ये नहीं पता था कि जब पहाड़ी इलाका आता है तो गियर नीचे करके बाइक को चलाते हैं, गियर हाँ। कम करना पड़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने खुद ऑन रोड सीखी है। हम्म। ऐसा नहीं था कि मेरी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई थी सिटी हम्म। में, या हम्म। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या चीजें साथ कैरी करते हैं। हाँ। उन दिनों में यूट्यूब पे भी कोई वीडियोस नहीं मिलती थी, हम्म। बहुत कम लोग थे जो बताते थे। तो हम्म। फिर मैं लोगों से पूछती थी कि आप गए हो, यानी जो बाइकर्स यहाँ पर थे उन कम्युनिटी से पूछती थी कि हम्म। मैं क्या कैरी करूँ। और उनको भी कुछ लोगों को जवाब नहीं आता था, क्योंकि मैं एक औरत थी। तो अब हाँ। वो मुझे क्या बताएं कि एक हाँ। औरत बाइकर को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो हाँ। मैंने काफी ज्यादा चीजें ले गई, मैं ज्यादा कपड़े ले गई। तो मैंने बहुत एक ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस था, हाँ। कि हमने सीखा कि अच्छा हाँ अब मैंने ये चीज एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम हम लोगों ने चीजें ऐसे की थी। यस। हिंदुस्तान में भी बाइकर्स जो निकलते हैं दिल्ली से होके आगे लद्दाख की तरफ जाते हैं, लद्दाख से लेह फिर द्रास जी कारगिल जाते हैं जो लोग, आपने इस रूट को सुना होगा। हाँ जी। ये जी जी सब मैंने सुना है। ये सबसे पॉपुलर रूट है। तो ये लोग दिल्ली से मोटरसाइकिल पे एक लद्दाख कैरियर या ऐसा कुछ कहलाता है उसको लगवाते हैं। तो उसमें बाइक के दोनों तरफ जो है सामान रखने के लिए बहुत सारा एक स्ट्रक्चर रहता है स्टील का। उसमें टेंट अच्छा। भी बंधा जाता है, उसमें बैकपैक बंधा जाता है, उसमें आप चाहें तो फ्यूल का एक छोटा टैंक भी रख सकते हैं, जरीकेन में जी जी। फ्यूल रख सकते हैं। तो यहाँ भी लोग बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं। और यहाँ जब ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ी के ऊंचाई पर, तो रुक रुक के जाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो लो अवेलेबिलिटी ऑफ हाँ जी। ऑक्सीजन जो है हायर एल्टीट्यूड पर, तो उसके लिए बॉडी एक्लेमेटाइज होते चले। जी जी जी, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो आप ज्यादा चांसेस है कि आपको सिकनेस हो जाएगी, एक तो मोशन सिकनेस बिकॉज ऑफ द व्हीकल। हाँ। एंड आपको वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी ब्रीदिंग में। लेकिन जब आप बाइक के ऊपर होते हैं तो हाँ। आप एक क्लेमेटाइज होते होते जा रहे होते हैं। हाँ। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मानना है। मेरा मानना है ये कि आप, क्योंकि 360 होते हैं डिग्री, आपको पूरा सेंसेस होते हैं आपके हाँ। टोटली अलर्ट। हाँ। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अगर जाए तो आपके लिए ज्यादा प्रॉपर वे है क्लाइम करने का हाँ। टेरेन को। यहाँ यहाँ हिंदुस्तान में हमारे साथ के कुछ लोग हैं। वो लोग जब गए और वो लोग एक डिस्टेंस को, दो दो जगहों के बीच का सफर जो है, उन्होंने तेजी से तय कर लिया कि अब अगले कैंप में रुकेंगे। अच्छा वो जी। आर्मी कैंप था, उन्होंने उनको वापस लौटा दिया कि आप नीचे जाइए, एक रात नीचे गुजार के तब ऊपर आइए। हाँ जी, ये हेल्थ के लिए हेजेडियस हो सकता है, क्योंकि आपको हाँ। एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। जी तो हाँ। तो ये हुआ कि आप शहर से पहली बार निकली और 3200 किलोमीटर घूम आई थी, ऐसा? जी बिल्कुल ऐसी बात, 20 दिनों में। लेकिन बीस बड़ा दिनों में बड़ा गजब का हौसला था। और मुझको मैंने अभी आपके बहुत ज्यादा ब्लॉग्स नहीं पढ़े हैं। मैंने आपको काफी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें महीना लगता पूरा पढ़ने में। तो मैं जितना अभी की बातचीत के लिए जरूरी था उतना मैंने पढ़ा। तो आपको लौट के फिर इसको ब्लॉग लिखने में या वीडियो ब्लॉग बनाने में, इसमें भी आपको बड़ा मजा आया होगा। ये भी मेरी अम्मी का आइडिया था, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे हमारी वालदा हमें कहती थी कि आप रोज ना सोने से पहले डायरी लिखो। तो हाँ। वो कहती थी कि डायरी लिख के सोया करो, जो भी आपके थॉट्स हैं, फियर्स हैं, या आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप पेन एंड पेपर में लिखा करें। तो ये एक ऐसी हैबिट थी जो मेरी वालदा ने मुझे और मेरे भाई में इंस्टिल की। तो जैसे जब मैं, ऑफ कोर्स अब जब मैं बड़ी हो गई और मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, तो ट्रैवलिंग से पहले ही मेरी अम्मी ने कह दिया था कि जब तुम जाओगी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, तो लिखो कि तुम किससे मिली हो, क्या तुमने महसूस किया। और वो सारी चीजों में फिर मुझे काम आया जब मैंने फेसबुक पेज खोला। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला था कि फेसबुक पेज के ऊपर ये सारी चीजें लिख।
हम्म, लिखो, लोगों को बताओ। हम्म, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन जब मैं ये चीजें कर रही थी तो मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि ये चीजें इतनी पॉपुलर हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक डायरी की लिहाज से लिख रही थी। हाँ, जैसे एक ऑनलाइन डायरी होती है, मैंने उस तरीके से मेंटेन किया हुआ था अपना हम्म, पेज। एंड देन एक दिन मैं उठी और मैंने देखा कि मेरी तस्वीर एक पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज़पेपर के ऊपर छपी हुई थी। हाँ, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ओवरनाइट एक वायरल सेंसेशन बन गई हूँ। हाँ, तो ये आई थिंक किस्मत थी, जैसे मैंने बोला कि लगता है बाइक ने ही मुझे चुन लिया कि अब हम आपको चुन हाँ। लिया था, तो ऐसा हुआ था जी। यानी बाइक आपको आपकी किस्मत को दोनों को सफर कराते ले गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मुझे लगता है मैं बनी इसी काम के लिए हूँ, मुझे लगता है। लेकिन देखिए, आपने जितना मुश्किल सफर किया है, जितना एडवेंचरस सफर किया है, मुझको लगता है इतने एडवेंचर के बाद अब किस्मत की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी मेहनत, अपना हौसला, यही बहुत है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। मैंने पढ़ा आपके प्रोफाइल में कि किस तरह से आपके ऊपर एक फिल्म बनी है, और आपने जी। उसको हाँ इसलिए कहा कि इससे बहुत सी और लड़कियों को एक मोटिवेशन हाँ मिले। जी। और फिर जी आपके जी। शहर में जब एक लड़कियों की, महिलाओं की एक बाइक रैली निकली, तो उसमें आपने ज्वाइन किया कि और कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले। जी, ये बात सच है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ना अपनी सोच बताती हूँ कि जब हम लोग ट्रिप पे निकले हुए थे, जो मेरा पहला ट्रिप है लाहौर टू खंजरा पास का, जी, उसमें जब हम लोग ये तस्वीरें खींच रहे थे या हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे थे, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही गोल था कि मैं ये अपने वारिक साहब के लिए करूँ। मेरे लिए कोई और चीजें नहीं थी कि ओ मुझे, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंदाजा नहीं था कि मैं पहली लड़की हूँ पाकिस्तान की, फर्स्ट फीमेल होंगी जो खुंजराब तक एक छोटी सी 125 सीसी होंडा की बाइक पे चली गई है। जब मैं वहां खुंजराब पास पे पहुंची थी, तो वहां पे खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स का एक बंदा था। जब उसने मुझे देखा तो पहले तो उसने मुझे बोला कि आप कहाँ से आई हैं, आप यूरोपियन हैं, या उसने पहले बोला श्रीलंकन है, क्योंकि आपको पता है हमारे स्किन कलर थोड़ा सा ब्राउन था, तो उसको समझ ही नहीं आई। जब मैंने उसको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, जो मेरा हाँ, आईडी कार्ड है, हाँ, और जब उसने देखा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो कहता है कि पहली दफा मैंने किसी लड़की को ऐसे देखा है बाइक के ऊपर। तो हाँ, आई थिंक पहली पाकिस्तानी है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियंस गुजरती हैं लड़कियां हाँ, और बाहर मुल्क से आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी लड़की तो मैंने नहीं देखा। हाँ, तो मैं हैरान हुई थी खुद से, मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात हाँ, का। एंड हाँ, देन उसके बाद वापस आके मैंने अपनी इस इनकाउंटर के बारे में विद दैट जो सिक्योरिटी फोर्स का बंदा था लिखा, हाँ, एंड लोगों को फिर पता चला। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैं उस वक्त भी वो, मतलब मेरा ये एम नहीं था कि मैंने पहला बनना है या मैं पॉपुलर होना है। ये सब ऐसे हुआ कि मैंने जैसे बोला, एक तो किस्मत थी, और बाद में जब मैं वापस आकर ये लिख रही थी चीजें, लोगों को बता रही थी, तो जो मुझे मैसेजेस आते थे, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि मैं एक ऐसे काम के लिए चुनी हुई हूँ जो जो कुछ लोगों नया है। को, जो कुछ नया है। हाँ, ये एक ऐसा टाबू मैंने ब्रेक किया है जो लड़कियों को इंस्पायर करता है अब। एंड मैंने फिल्म के लिए भी इससे हाँ की थी। टू बी ऑनेस्ट, फिल्म से भी इतना कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत सारे ढेर सारे पैसे मिले। मैं उस वक्त 24 मेरी उम्र थी, इस वक्त आई एम 28। मैं बहुत यंग थी। जब मुझे फिल्म की भी ऑफर हुई, तब तो मैंने डायरेक्टर को मुंह पे कहा था कि तुम तो मजाक कर रहे हो, या ये क्या है, ये तुम क्या बनाना चाहते हो। हाँ, मैं अभी भी यंग हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे उसने मुझे अपना विजन बताया, तो मैंने खुद एनालाइज किया कि आप देखते हो कि इवन बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड में, चले हॉलीवुड में आपको अच्छी फिल्म्स देखने को मिल जाती हैं, हम्म, लेकिन पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री, उस पर हमेशा प्यार होता है। बस हाँ, एक लड़का था, एक लड़की हाँ, थी, प्यार हुआ, दैट्स इट। और हाँ, कुछ एक अच्छा कोई बायोपिक्स हमें देखने को नहीं मिलती पाकिस्तानी सिनेमा में। तो हाँ, मैंने कहा था हाँ, अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं, तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो हाँ, कल एक लड़की देख सकती है, और शायद हाँ, उसको ये बात इंस्पायर करे कि कोई वो अपने दिल की आवाज सुने, अपने हाँ, ख्वाबों की हाँ, ताबीर रखे, और एक बुनियाद रखे ख्वाबों की। हाँ, एंड फिर मैंने उससे कहा जी आप फिल्म फिल्म बनाएं, इसको जरूर करें। हम्म, एंड अगर आप देखें, बड़े होते हुए जो लड़कियां हैं, उन्हें हमेशा डिज्नी प्रिंसेसेस देखने को मिलती हैं एज बिल्कुल, रोल मॉडल। बिल्कुल, एक बारबी की डॉल होती है, बिल्कुल, जिसका जिसका कलर भी गोरा होता है, पूरा और हमेशा होता है। हमारे पास रोल मॉडल्स हमारे स्किन कलर या हमारे जुबान बोलने वाले नहीं होते। बिल्कुल, वो तो मैंने छवि, कहा वो, अगर मैं हो सकती हूँ, तो फिर हम्म, इजंट दैट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग गर्ल्स ग्रोइंग अप, कि वो देख सके कि ये तो ये एक पाकिस्तानी है, या इवन एक इंडियन लड़की देख सके कि इसका जो स्किन कलर है मेरी तरह है,
या ये वही उर्दू बोल रही हो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, सेम चीज है समवॉट। हम्म, तो हम्म, वो ग्रो होते हुए देख सकती है। तो मैंने वो विजन को रखते हुए फिल्म हम्म। को हाँ की, ये एक मेरी सोच थी। ये मैं सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, उसमें आपका किरदार किसी एक्ट्रेस ने किया। हाँ जी। तो वो प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी? जी जी, वो बहुत प्रोफेशनल एक्टर थी। एक नंबर वन रीजन कि मैंने खुद फिल्म इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। हम्म। उस वक्त मेरे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, मैं बहुत हाँ, बिजी थी अपने डिग्री के साथ। हाँ, मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में डबल मेजर्स किए हैं। तो मैं पढ़ाई को तरजीह ज्यादा दे रही थी। और हाँ, फिल्म फिल्म करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं एक्टर भी नहीं हूँ। हाँ। और लॉजिस्टिकली भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरी पढ़ाई का एक थोड़ा सा खर्चा इश्यू होता। होता था। एंड I always try to balance my education with my passion। तो हाँ। मैं पढ़ाई करना साथ चाह रही थी, तो इसलिए मैंने फिल्म नहीं की। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। वो बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया था। लेकिन डायरेक्टर ने आपको ऑफर किया था कि आप ये रोल कीजिए अपने बायोपिक में? डायरेक्टर को ऑलरेडी पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ। मैंने उन्हें खुद कह दिया था, मैंने उन्हें कह हाँ, दिया था दैट आई एम ओके विद सोहाई डूइंग इट एंड आप करें। लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि वो स्क्रिप्ट जो है वो मुझे 2 से 3 दफा पढ़ा दे। तो हाँ, हम सब फैमिली बैठे थे, हमने स्क्रिप्ट पढ़ा था। हाँ, और उन्होंने बोला भी था कि यहाँ यहाँ हम चेंजेस करेंगे, क्या हाँ, आपकी इजाजत है? तो मैंने कहा था जी, आप हाँ, कर सकते हैं। हाँ। ये कितनी लंबी फिल्म है ये? एटलीस्ट 2 आवर्स की फिल्म है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ पोर्शंस ऑफ द फिल्म फिक्शन है, यानी उन्होंने इसमें थोड़ी सी कहानी बनाई हुई है हाँ, ताकि एक कमर्शियल सिनेमा के लिए हाँ, फिल्म को बना तैयार किया जाए। हाँ, लेकिन जहाँ पे मेरी सफर के जो पार्ट्स हैं, जो मेरी ट्रैवल जर्नी की है, वो बिल्कुल हाँ। दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। मैं आपके YouTube वीडियो देख रहा था। हाँ जी। उसकी शूटिंग इतनी गजब की खूबसूरत है, और उसमें ड्रोन से लिए हुए बहुत से ऐसे शॉट्स हैं जो आप हाँ पहाड़ों जी। के किसी पानी के किनारे से गुजर रही हैं। और जी, तो वो किसने शूट किए हैं सब? वो मेरे भाई ने किए हैं, वो करते पूरे हैं के फिल्म पूरे? में। हाँ जी, मैं हमारी बहन भाई की टीम है, मैं राइडिंग करती हूँ, वो फिल्म करता है। ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं आपसे इजाजत जो ले रहा था, कल मैंने आपसे पूछा था कि हमारी हाँ इस बातचीत के बीच में डालने के लिए मैं आपके YouTube से, आपके Facebook से कुछ एक तस्वीरें, कुछ एक वीडियो ले लूं क्या? और आपने बड़ी दरिया दिली से हाँ कहा। तो मैं उनकी क्वालिटी देख के डर रहा था कि ये कहीं डिस्कवरी या किसी चैनल की शूटिंग तो नहीं है ये। नहीं, क्योंकि जो डिस्कवर पाकिस्तान जो ट्रैवल शो मैंने किया था इस चैनल के लिए, हाँ। अगर आप उनकी साइट से लेंगे तो वो आपको नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, दे देंगे। नहीं। लेकिन मेरे चैनल पे जो है वो हाँ, किसी का कंटेंट नहीं है, वो हाँ। मेरा अपना कंटेंट। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट योर ब्रदर्स वर्क कि उसका काम इतना अच्छा है, उसने इतनी हाँ जी। अच्छी फोटोग्राफी की है। तो जी जी, वो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, काफी ज्यादा उनमें है। यानी मुझको लग रहा है ये एक नामुमकिन किस्म की फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें माँ इतना हौसला बढ़ाती है, जिसकी लड़की पाकिस्तान की पहली ऐसी लड़की बन जाती है जो पूरे मुल्क का सफर और सबसे मुश्किल इलाकों का सफर मोटरसाइकिल पे करे। और कभी भाई के साथ, कभी अलग अकेले भी ऐसा। और भाई इतना इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी करना जानता हो। तो मुझको लग रहा है कि ये एक छत के नीचे एक घर में थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा टैलेंट ऊपर वाले ने दे दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा भाई मुझे, एक तो उसने बाइक चलाना सिखाई एंड साथ में हम फिल्मिंग भी करते हैं। हम्म, क्योंकि अभी मेरी कुछ दोस्तें हैं, वो काफी ज्यादा प्यार से ऑफ कोर्स एनवी होती है, कहती है तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारा भाई और तुम बहन की एक टीम है। हम्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भाई ही मुझे समझ सकता है कि मुझे किस किस्म का एक वीडियो बनानी है। हम्म, तो इसलिए उसने थ्रू आउट दिस जर्नी काफी, उसने भी ट्रायल एंड एरर के साथ सीखा है। क्योंकि चलती हुई बाइक के ऊपर फिल्म करना बहुत मुश्किल है, एक चैलेंज होता है। हाँ, सेफ्टी के लिहाज से भी हमें देखना होता है कि जो कैमरा मैन है वो सेफ रहे, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, उसकी सेफ्टी देखनी पड़ती है, हाँ, मुझे देखना पड़ता है कि हम्म, मैंने कैमरा के साथ इंटरैक्ट भी करना है, साथ राइड सामने रोड के ऊपर भी देखना हम्म, है। तो ये हम्म। एक ऐसा स्किल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है। मैं जी। आपके एक वीडियो को देख रहा था, आप शायद अपनी मदर के साथ में ही थी उसमें।
और हाँ जी। आप लोगों के कुछ सवाल पूछकर उनको बतला रही थी, और जी वो जी। वो रिलेशनशिप टिप्स दे रही थी, रिलेशनशिप हाँ जी। एडवाइस दे रही थी। जी जी जी, वो दे रही थी आप एक। ही लोग हैं वो दोनों? हाँ जी, वो एक वीडियो हमने की थी वैलेंटाइंस डे पे हाँ लास्ट ईयर। तो हाँ उसमें मैंने अपने कुछ फॉलोअर्स से पूछा था कि आप जरा बताएं आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो विलियम मैंने उनके फिर जवाब दिए थे। एक थोड़ा सा फन एक्सपेरिमेंट मैंने किया हाँ था, बाइक से थोड़ा हटके, हाँ जस्ट अ मदर एंड डॉटर हाँ। वीडियो। मैंने भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि जब ये अच्छा। यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया, आज शायद उसको 100 दिन, 102 दिन हो रहे हैं। अभी हमने 100 दिन 2 दिन पहले ही कंप्लीट किए इस चैनल के। तो अच्छा, वाह। हाँ, तो अखबार हमारा बहुत पुराना है, लेकिन ये यूट्यूब चैनल हमने अभी अभी शुरू किया। अभी शुरू किया है जी तो जी। उस वक्त मैं इतने इंटरव्यूज नहीं कर रहा था जो अब कर रहा हूँ। जैसे आज सुबह से ये तीसरा इंटरव्यू है आपका। तो मैं अभी बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन शुरू में मैंने क्या किया, छोटे छोटे वीडियो बनाए जिसमें मैं लोगों के, जो मुझसे, मैं फेसबुक पे रिलेशनशिप टिप्स लिखते आया हूँ लंबे समय से। अच्छा। तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे उसको। कुछ लोग मुझको कोसते भी थे कि मैं कई तरह के टैबूज के खिलाफ भी लिखता था। मैं थोड़ा ज्यादा बोल्ड या एडवेंचरस होके लिखता था, कुछ ऑब्सीन नहीं लिखता था, लेकिन मेरे सजेशंस कुछ बोल्ड रहते थे। तो मैंने अच्छा। छोटे छोटे वीडियो बना के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, और उसका नाम ही है रिलेशनशिप टिप्स। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो मैं एक किसी के भेजे हुए किसी सवाल को लेकर, मैं 5 मिनट 7 मिनट अपनी समझ से मैं उस पर एडवाइस उनको देता हूँ। तो उसके वीडियो हमने डाले हुए हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो आप जरूर भेजना, मैं देखूंगी। तो आपका आपका और आपकी मदर का वो वीडियो देख के, रिलेशनशिप टिप्स का, जिसमें वो सोच रही हैं कि हाँ ये तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी एक किसी का कुछ उसमें जिक्र है, एक किसी हाँ हाँ हिंदुस्तानी हाँ का जी भी है। जिक्र है, उसकी भी दिक्कत है या परेशानी है, उसको भी आप लोग सुलझा रहे हैं। हाँ जी, एक ऐसा था, एक फॉलोअर है मेरा, और आई थिंक वो खुद इंडियन है। हम्म क्योंकि मेरे काफी ज्यादा फॉलोअर्स ना, मेरी इंडियन फॉलोइंग है, अच्छी हम्म खासी फॉलोइंग है। हम्म। लेकिन आई थिंक ही लाइक्स अ पाकिस्तानी गर्ल, वो उन्होंने कोई ऐसा बात की थी, मुझे अच्छा। याद आ रहा है। अब हाँ मुझे इतनी डिटेल याद नहीं है, लेकिन हाँ जी, ये कैसे हैं। हाँ। यानी पाकिस्तानी गर्ल लाइक करना जो है, वो आपको देखने के बाद, आपके वीडियो देखने के बाद, आपसे इंटरेक्ट करने के बाद, पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइकिंग थोड़ी बढ़ जाती होगी हिंदुस्तान में। हाँ, यहाँ मैं खुद हैरान हूँ। मेरा एक्चुअली एक बहुत अच्छा दोस्त भी है बाइकर। वो तो मजाक में कहता भी है मैं रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, मैं उससे कहती रहती हूँ। वो खुद एक बहुत अच्छे बाइकर है, मुंबई में होते हैं। हाँ और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 2016 से हैं बल्कि। तो वो भी मुझे अक्सर यही एक मजाक मजाक में कहते हैं। हाँ क्योंकि आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने मैंने उसको कहती हूँ क्यों इंडिया में लड़कियां नहीं है, उसको ऐसे छेड़ती हूँ, लेकिन हाँ जी, ऐसा होता है।